Assalamualaikum everyone and welcome back to Me Tutorials. I hope you all are doing great and keep watching this video. So in our previous video we have started an amazing topic which was fraction, and we have learned a lot of things about it, and mostly in our previous video we have just talked about the shape circle, and we have done a lot of work on that one shape. सो टुडे आई थॉट कि हम डिफरेंट चीज़ें ट्राई करते हैं, थोड़ा सी रियल लाइफ प्रोडक्ट्स भी यूज़ करते हैं इसमें, और थोड़ी सी डिफरेंट शेप्स यूज़ करते हैं इसको समझने के लिए. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. एज आई मैंशन कि थोड़ी सी रियल लाइफ प्रोडक्ट्स यूज़ कर लेते हैं, तो हम I'll try to make a scale और फिर हम इसको डिवाइड करेंगे. तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि हम जो पूरा होल पार्ट होता है हम उसको डिनोमिनेटर कहते हैं, और जो हमने सेलेक्टेड पार्ट होता है, जो थोड़ा सा पार्ट लिया गया हुआ होता है इस पूरे होल में से, हम उसे न्यूमरेटर कहते हैं. और इस पूरे प्रोसेस को हम फ्रैक्शन कहते हैं. जब हम छोटे से पार्ट को पूरे होल पार्ट में से डिफाइन करते हैं तो हम उसे हम फ्रैक्शन कहते हैं, या उसे हम फ्रैक्शन के विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शन वी विल डिफाइन इट. सो यहाँ पर मैंने आई हैव ट्राई टू मेक अ स्केल लाइक शेप, और इसको अब हम डिवाइड कर लेते हैं. ज़रूरी नहीं है आप कम मतलब एक कोई प्रॉपर फिगर नहीं है कि आपने हर चीज़ को इतने ही 4 में या 5 पार्ट्स में ही डिवाइड करना है. यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट. आपने जितने भी पार्ट्स डिवाइड करने हैं, जितने भी पार्ट्स में आप उसे कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि वो होल हम उसको करें, कंसीडर ही करें. तो लेट्स और इक्वल हो वो. तो हम यहाँ पर आई ट्राई टू बी इक्वल. यहाँ पर आई एम मेकिंग सम पार्ट्स. I have divided it 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I have divided this scale into 7 equal parts, or I tried to divide it into equal parts. थोड़ा सा अगर हो जाता है तो प्लीज़ इग्नोर इट. अब यहाँ पर हमने इसको 7 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया. सो अब जैसे कि हमने कहा था कि ये बिल्कुल खाली खाली लग रहा है, तो थोड़ा सा इसको कलर कर लेते हैं, फिर वापस आते हैं. हियर आई हैव कलर्ड 1 बॉक्स. मैंने सिर्फ एक ही बॉक्स को कलर किया है. तो अब अगर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास टोटल जो था वो 7 था, और जो कलर्ड है, जो हमने टेक लिया है या जो सबसे अलग है, वो हमारे पास 1 है. यहाँ 1 लिख लेते हैं. दूसरी भी फिगर ले लेते हैं, फिर हम इसको ट्राई करें, कोशिश करें. यहाँ पर हमारे पास जो 1 है, ये यहाँ पर इसको मैं n से रिप्रेजेंट कर रही हूँ ताकि आसानी हो यहाँ पर. और यहाँ पर हमारे पास ये d है, डिनोमिनेटर. इसको सही करके लिख लेते हैं. ये 1 जो है ना हमारा न्यूमिनेटर है, और 7 हमारा डिनोमिनेटर. अब हम दूसरी फिगर भी बना लेते हैं जल्दी से. लेट्स मेक अ स्क्वायर. और अब हम इसको कर लेते हैं जल्दी से. यहाँ पर वन टू थ्री आई हैव डिवाइडेड दिस बॉक्स इनटू 6 पार्ट्स. और अब हम जल्दी से इसको कलर्ड भी कर लेते हैं थोड़े से पार्ट्स को. हियर आई हैव कलर्ड अनदर बॉक्स. और यहाँ पर मैंने जो कलर्ड पार्ट है वो हमारे पास 4 है, और जो हमारे पास जो टोटल पार्ट है वो हमारे पास 6 है. अब यहाँ पर ये जो 4 है ये हमारे पास न्यूमरेटर है, और जो हमारे पास 6 है वो हमारे पास डिनोमिनेटर है. अब यहाँ पर हमारे पास ये 2 तरीके के हमने डिफरेंट, आप थोड़ा सा महसूस कर रहे होंगे कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो भी डिफरेंट है, हमारे पास शेप भी डिफरेंट थी, और हमारे पास न्यूमरेटर भी डिफरेंट है. अब इसका डिफरेंट होने का एक मकसद है. उसका मकसद ये है कि जहाँ पर हमारे पास न्यूमरेटर हमेशा 1 आए, उसको हम कहते हैं यूनिट फ्रैक्शंस.
means today we are gonna learn a different types of fractions through different type of figures. यहाँ पर हमें एक कॉन्सेप्ट दिखा है कि यहाँ पर हमने एक सर्किल, हमने एक स्केल लिया है, उसको कलर्ड किया है अपनी मर्जी से, अगर आप चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर हमने जिस तरह की हमने दूसरी फिगर में किया, बट यहाँ पर हमने 1/7 हमारा आंसर आया था फ्रैक्शन में, तो हमने देखा कि यहाँ पर एक रूल बन रहा है या एक टाइप बन रही है, निकल रही है फ्रैक्शन की, विच इज़ यूनिट फ्रैक्शन। अब जो हमारे पास दूसरी टाइप है वो है 4/6, जो दूसरी फिगर है वो हमारे पास 4/6 है। अब ये हमेशा याद रखिएगा कि यूनिट फ्रैक्शन में हमेशा न्यूमरेटर 1 ही रहेगा, चाहे आपका डिनोमिनेटर 7 हो, 2 हो, 1 हो, 6 हो, 3 हो, कुछ भी हो। लेकिन जब हमारे पास सेकंड टाइप में आता है, यहाँ पर हमारे पास 1 नहीं है, न्यूमरेटर में 1 नहीं है, विच मीन्स कि ये हमारे पास यूनिट फ्रैक्शन नहीं बन रहा। हमारे पास जो टोटल मतलब प्रॉपर फिगर है वो है 4/6 की, यानी हमारा जो फ्रैक्शन है वो है 4/6, यानी 6 में से 4 पार्ट्स हमने लिए हैं। तो ऐसे अब ये सवाल बनता है कि ऐसी प्रॉपर इस तरह की फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? तो इस तरह की फ्रैक्शन को हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पर में हम लिख लेते हैं, वो सही करके लिख लेते हैं, here this is proper fraction। यहाँ यह हमारे पास है प्रॉपर फ्रैक्शन। अब यहाँ पर हमने डिफरेंट टाइप ऑफ फिगर्स देखे, हम थोड़े से डिफरेंट और दूसरी फिगर्स भी देख लेते हैं। लेट्स सी, यहाँ पर हमने, अगर हम एक सर्किल ले लेते हैं फॉर सपोज, दोबारा से सर्किल ले ही लेते हैं आज। अब यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर हमारे पास एक सर्किल है और इसमें हमने क्या किया है कि ये जो ये वाला पार्ट था इसमें हम फिल कर लेते हैं, इसको, इन दोनों को एक्चुअली फिल कर लेते हैं। सो यहाँ पर हमने समहाउ इसको फिल कर लिया है, विच मीन्स कि हम ये वाला पार्ट लेने लगे, यानी कितने पार्ट ले रहे हैं हम? 2, और कितने में से हमारे जो टोटल पार्ट कितने थे? 4। तो अब यहाँ पर आप थोड़ा सा इस वाले नंबर को, ये जो 2/4 है, और ये वाले फिगर को यानी 4/6, इसमें आप एक पैटर्न देख रहे होंगे कि हमारे पास इन दोनों ही नंबर में सिमिलैरिटी क्या है। मैं यहाँ लिख लेती हूँ इसको, नंबर ऊपर वाले नंबर को भी, ताकि आसानी हो। यहाँ पर हमारे पास 2/4 है और यहाँ पर हमारे पास 4/6 है। अब इन दोनों नंबर्स में एक सिमिलैरिटी है, इसको हम एक और फिगर लेते हैं, एक और नंबर ले लेते हैं, देन वी विल ट्राई टू फाइंड दैट सिमिलैरिटी। यहाँ पर हम मैंने सर्किल ही ले लिया है और इसमें मैंने सिक्स पार्ट्स लिए, तो टोटल हमारे पास 6 हो गए। और यहाँ पर हम कलर करने के लिए हमने ये वाला पार्ट ले लिया है, ग्रीन ले लिया है हमने, और इसको हमने क्या किया है, ये वाला ऐसे ये कलर्ड हमने कर लिए हैं इस वाले पार्ट को। मीन्स हमने कितने 6 में से हमने कितने पार्ट्स कलर्ड किए हैं? 5 हैं। 6 में से हमने टोटल कितने पार्ट कलर्ड किए हैं, यानी कितने पार्ट्स लिए हैं, वो है 5। अब यहाँ पर हमारे पास 3 फिगर्स हैं, 2/4, 4/6 एंड 5/6। अब यहाँ इन तीनों ही फिगर्स में एक सिमिलैरिटी है। वो सिमिलैरिटी ये है कि हमारा न्यूमरेटर जो है, ये हमारा न्यूमरेटर है और ये हमारा डिनोमिनेटर है। अब हमारा जो न्यूमरेटर है इन तीनों ही फिगर्स में वो छोटा है डिनोमिनेटर से, तो इसलिए हमने इन तीनों नंबर्स को क्या किया है, इन तीनों नंबर्स को हमने कहा है प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे कि मैंने ऊपर लिखा है कि ये हमने ये वाले नंबर को 4/6 को हमने ऊपर नाम दिया था प्रॉपर फ्रैक्शन को। वो क्यों दिया था? क्योंकि
इस नंबर में जो न्यूमरेटर है वो हमारा छोटा है डिनोमिनेटर से, और जब ऐसी फिगर आ जाए हमारे पास कि जहाँ पर जो न्यूमरेटर है वो छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो, तो हम इसे कहते हैं कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब हम यहाँ पर जो हमने, और यूनिट फ्रैक्शन हम कहते हैं 1/7 को, मीन्स जहाँ पर न्यूमरेटर सिर्फ 1 हो, ओनली 1 के अलावा अगर कोई भी होगा तो वो हम, अगर 4 है, 5 है, 6 है और नीचे बड़ा और अपने डिनोमिनेटर से वो छोटा है, तो हम उसे कहेंगे ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। सो लेट्स, हम दूसरी भी और भी फिगर्स देख लेते हैं, इस पर और फिगर्स देख लेते हैं। लेट्स सी। अब यहाँ पर अच्छा, अब क्या करते हैं हम कि थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ों से हम, जैसे कि मैंने कहा कि हम थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ें ट्राई करेंगे, विल ट्राई समथिंग न्यू। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि हम फिगर्स को छोड़ के अब हम क्या करते हैं कि लेट्स टेक प्रोडक्ट्स। अब हमारे पास फॉर सपोज मैंने ली हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये मेरे पास हैं टोटल 7 एग्स। इसको हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास है एग्स, यहाँ लिख लेते हैं। टोटल हमारे पास 7 एग्स हैं, लेकिन मुझे चाहिए, जो मुझे चाहिए वो मुझे चाहिए 9 एग्स। कितना चाहिए मुझे? 9 एग्स। अब यहाँ पर हमारे पास जो टोटल थे वो 7 थे, और जो हमारे पास जो चाहिए थे वो मुझे 9 चाहिए थे। यहाँ पर हमारे पास ये भी एक फ्रैक्शन बन गई है 9/7 के थ्रू। अब यहाँ पर हम एक और प्रोडक्ट ले लेते हैं। लेट्स सपोज वी विल टेक पेंसिल्स, टॉफीज ले लेते हैं, ऐसे ही टॉफीज कंसीडर कर लेते हैं इसको। यहाँ पर हमने 1, ये मैंने 5 बना लिए यहाँ पर, मीन्स टोटल हमारे पास 5 है, लेकिन मेरे पास 6 स्टूडेंट्स हैं, इसलिए मुझे 6 टॉफीज चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 6 लिख दिया, यानी मुझे कितनी चाहिए? 6। अब यहाँ पर इन दोनों ही नंबर्स में यू विल नोटिस अ पैटर्न। यहाँ पर एक पैटर्न है, वो ये है कि यहाँ पर दोनों ही, यहाँ पर हमारे पास ये न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है। डोंट फॉरगेट दिस थिंग कि ये ऊपर वाला हमारे पास न्यूमरेटर होता है और सेकंड जो नीचे वाला होता है हमारे पास डिनोमिनेटर होता है। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास इन दोनों ही फिगर्स में जो हमें दोनों फ्रैक्शंस मिल गए हैं, इसमें एक चीज़ कॉमन है। वो क्या कॉमन है कि हमारे पास जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि हमारे पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो जाए, तो हम ऐसी फ्रैक्शन को क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने देखा कि जना यहाँ पर हमारे पास जो न्यूमरेटर होगा वो छोटा होगा डिनोमिनेटर से, लेकिन अक्सर हमारे पास ऐसी सिचुएशंस भी आती हैं जस्ट लाइक दैट। ऊपर अभी मैंने दिखाया आपको कि मेरे पास सिर्फ 5 टॉफीज़ हैं, लेकिन मुझे 6 स्टूडेंट्स, मेरे पास स्टूडेंट 6 है, तो मैं टॉफीज़ के हिसाब से देखूंगी तो यहाँ पर टॉफीज़ कम है और स्टूडेंट 6 हैं, तो मीन्स यहाँ पर ये एक फिगर बन रही है हमारे पास 6/5। तो इसी तरह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, हम ऐसे ही फ्रैक्शंस को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कहते हैं। थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ें एक और देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास लेट्स टेक, यहाँ पर मैं नंबर्स ही ले रही हूँ, नंबर्स नहीं लेते, डायरेक्ट प्रोडक्ट्स को ही ले लेते हैं। फॉर सपोज आई हैव टेकन एप्पल, आई हैव टेकन 2 एप्पल। 1 जो है हमारे पास वो फुल था और एक था वो 3, जो 2 हमारे पास थे वो फुल थे और 1 था हमारे पास हाफ। सही है, ये हमने वो मतलब कटेड है यानी खाया हुआ है या ईटेड है। तो यहाँ पर हमारे पास 3, टोटल कितने सेब्स हैं हमारे पास? 3। यहाँ हम 3 लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे पास टोटल कितने एप्पल्स हैं? 1 2 3। उसके बाद जो हमारे पास कलर्ड हैं, जो टोटल हैं मतलब पूरे ख़त्म हुए हुए, और एक ये 1, यहाँ पर पहले हम इस पार्ट को ले लेते हैं, यानी जो हाफ पार्ट है, हम ये वाले पार्ट लेना चाह रहे हैं। तो ये कितना है? 1, यानी हर पार्ट को अगर हम हर एप्पल को इस तरह कर लेते हैं, हर एप्पल को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, और यहाँ पर हमारे पास 1 1, ये दोनों ही चीज़ें हमारे पास
पास जब हमने पूरा हमारे पास है तो इट मीन्स कि ये दोनों कलर्ड है, लेकिन हमारे पास हाफ है, हम यहाँ कोशिश कर लेते हैं, यहाँ हमारे पास हाफ है, तो विच मीन्स कि हमारे पास ये हाफ कवर मतलब हाफ कलर्ड है, हाफ लिया है हमने। तो यहाँ पर ये हमारे पास जो हाफ है वो कितना है, हमारे पास 1, और जो हमारे पास पूरे हुए में यानी होल है वो हमारे पास कितने हैं, 2। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये तो तीनों डिफरेंट है, यहाँ पर ये 2 सेम है और ये डिफरेंट है, लेकिन हमें इन दोनों को ही कवर करना है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको छोड़ेंगे नहीं, मैंने इन दोनों शेप्स को भी लेना है, इन दोनों शेप्स को भी हमने काटना है। तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर जो हमारे पास होल वाले हैं वो हम यहाँ पर लिख देंगे। मीन्स हमारे पास जो 2 है वो होल है, यानी जो 2 है वो पूरे हैं, और एक 1 जो है हमारे पास वो हाफ है। तो 2 इसको हम इस तरह पढ़ेंगे, 2 होल 1/3। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर सपोज आई हैव अ केक, इसको हम थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। अब हमारे पास ये आ गया, ये केक है, सही है। अब यहाँ पर हमने क्या किया है कि इसके भी हमने 2 पार्ट्स कर लिए। हमारे पास जो टोटल केक्स हैं वो हमारे पास 2 हैं, और ये वाला जो है ये फुल है हमारे पास, लेकिन ये वाला जो है वो हमारे पास आधा है। ठीक है, आधा केक है, इसमें से जो 1 पीस है या हाफ केक है वो जो हमारे पास नहीं, वो ख़त्म हो चुका है। तो हमारे पास जो टोटल पूरा केक कितना था, 1, जिसे हम 1 होल करके यहाँ लिख देंगे, बीच में, बिल्कुल बीच में लिखना है, जहाँ पर लाइन के बिल्कुल सामने लिखना है। और जो हमारे पास हाफ था वो कितना था, 1। तो हम इसको किस तरह काउंट करेंगे कि 1 होल था हमारे पास और 1 हाफ था, यानी 1/2 था। 1 न्यूमरेटर पे कौन सा आ रहा था, जहां पर हमने सेलेक्टेड पार्ट्स ले रहे थे, इसलिए हम जो हमारे पास हाफ है यानी जो सेलेक्टेड पार्ट है वो हम ऊपर लिख रहे हैं, और जो बाकी है डिनोमिनेटर हम उसे उसकी जगह पर लिख रहे हैं। लेकिन जो बाकी होल है यानी जो फुल हुए हैं तकरीबन, वो हमारे पास पूरा पार्ट ले रहे हैं, या जिस भी फिगर का पूरा पार्ट ले रहे हैं उसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं, यानी 2 होल। जो एक्स्ट्रा पार्ट है हम 2 होल ले रहे हैं, 1 वहाँ पर हमने जो छोटा सा पार्ट लिया है उसे हम न्यूमरेटर की जगह लिखेंगे, और बाकी डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर की तरह लिखेंगे। अब यहाँ पर एक और हम ले लेते हैं। अब हम यहाँ पर बॉल ले लेते हैं। बॉल को हम खा तो नहीं सकते, लेकिन चले, यहाँ पर हमारे पास, मैं यहाँ पर इसके भी 2 पार्ट्स कर रही हूँ। यहाँ पर हमारे पास टोटल बॉल्स कितनी हैं, 3, और ये भी कलर्ड है, ये भी कलर्ड है। यहाँ पर हम एक्चुअली 4 ले लेते हैं, ऐसा करते हैं। फोर हमारे पास ये हो गई। अब ये हमारे पास हाफ है और ये भी हमारे पास हाफ है, तो अब हमारे पास हाफ वाली कितनी हो गई, 2 हो गई। तो अब यहाँ पर हमने जो दो हाफ वाले पार्ट थे वो हमने 2 लिए हैं, और जो हमारे पास फुल वाले पार्ट्स थे वो भी हमारे पास 2 हैं, यानी जो 2 पार्ट्स हैं हमारे पास, 2 बॉल्स हैं, वो पूरी हैं, पूरी होल ली है, इसलिए हमने उसको यहाँ लिखा है, क्योंकि वो छोटा कोई एक पूरे होल का छोटा पार्ट नहीं है, वो पूरा होल है यहाँ पर, इसलिए हम कहते हैं इसे होल। कोई भी फिगर हम यहाँ लिखते हैं तो इसलिए हम इसे होल के नाम से होल कहते हैं पूरा, जैसे 2 होल 1 होल यानी पूरा। और यहाँ पर हमने जो लिए हैं ये हाफ हाफ पार्ट्स थे, यानी कुछ कुछ पार्ट्स थे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, ये 2 हो गया, यानी 2 होल 2/4, यानी ये जो 2 वाला पार्ट था ये छोटा वाला पार्ट था, तो 2 होल 2/4। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि अभी तो हमें यहाँ पर मैंने छोटा मतलब 2 बॉल्स लिए, यहाँ पर हम इसी बॉल को ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पर 1 हमारे पास 4 आ गया, 4 पार्ट्स आ गए, फिर हमने इसको कलर्ट किया, तो यहाँ पर हमारे पास ये भी इस तरह क्या हो गया, ये भी 2 हो गया, तो 2 होल 2/4। अब यहाँ पर हमारे पास 3 फिगर्स आ रही हैं, 2 होल 1/3, 1 होल 1/2, यहाँ लिख लेते हैं पहले हम, 2 होल 1/3, 1 होल 1/3 एंड 2 होल, यहाँ लिख लेते हैं 2 होल 2/4। अब हमारे पास
ये तीनों ही फिगर्स में एक चीज़ कॉमन आ रही है। वो क्या आ रही है कि ये तीनों ही फिगर्स हमारे पास एक होल, अलग से एक होल नंबर हमें दे रही हैं। जब हमारे पास कोई ऐसी फ्रैक्शन आ जाए तो हम ऐसी फ्रैक्शन को क्या कहेंगे? हम ऐसी फ्रैक्शन को क्या कहते हैं? मिक्स्ड। अब हम मिक्स्ड इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक हाफ पार्ट भी, यानी एक जो हमने पूरे होल में से छोटा सा पार्ट लिया है वो भी है, और हमारे पास होल पार्ट भी है। यानी ये दोनों पार्ट्स हैं, यानी होल पार्ट भी और थोड़ा सा छोटा, मतलब होल में से थोड़ा सा पार्ट भी है, इसलिए हम इसे मिक्स्ड पार्ट कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास हमने जो कवर किए हैं, हमने 4 टाइप्स कवर किए हैं। हमारे पास यूनिट फ्रैक्शन था, हमारे पास दूसरी थी प्रॉपर, तीसरी थी हमारे पास इम्प्रॉपर, और जो चौथी हमने टाइप पढ़ी वो हमने पढ़ी मिक्स्ड। तो हमने ये वाली 4 टाइप्स कवर की। अब यहाँ पर हमारे पास एक और फॉर्मूला है। यहाँ पर जो हमारे प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं, हम ऊपर वाला नंबर ले लेते हैं। हमारे पास क्या था? 2 होल 2/4। इसको हम सही करके लिख लेते हैं, 2 होल 2/4। तो अब जब भी हम कोई भी बड़ा क्वेश्चन आता है हमारे पास, तो हम ऐसे पूरे नंबर को हम इसी तरह उसको सॉल्व नहीं करते। हम क्या करते हैं? हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। अब उसके लिए हम क्या करेंगे? हमारे पास पहला स्टेप ये होगा कि हम 4 को ऊपर लेकर जाएंगे, यहाँ लेकर जाएंगे, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे वाले नंबर से, यानी 2 से। 4 × 2 = 8, और जो यहाँ पर जो ऑलरेडी नंबर है वो हमारे पास क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, यानी 8 + 2 = 10। तो हमारे पास जो टोटल फिगर बनेगी और जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा सेम रहता है, क्योंकि हमारे पास टोटल नंबर है वो हमेशा सेम रहेगा, इसलिए हम यहाँ लिख देंगे 4। तो हमारे पास फिगर क्या बन गई? 10/4। और ऐसी सिचुएशन हमारे पास कहाँ बनती है कि जब हमारे पास न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो। तो जब ऐसी हमारे पास बनती है तो हम उसे कहते हैं इम्प्रॉपर। जैसे कि अभी हमने सीखा कि हम जब हमारे पास जब न्यूमरेटर बड़ा होता है तो हम उस ऐसी फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, तो क्योंकि कोई कमी होती है उसके अंदर। फॉर सपोज जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि हमारे पास 5 टॉफीज़ हैं लेकिन स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, तो मीन्स कोई कमी है, प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं बन रही है, तो इसीलिए हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कह रहे हैं। अब इसी 10/4 को, फॉर सपोज हमारे पास जो इम्प्रॉपर थी, हम इम्प्रॉपर का नंबर ले लेते हैं। हमने इम्प्रॉपर का एक 9/7 था, इसी को हम कर लेते हैं। नाइन अपॉन 7 को हम किस तरह मिक्स्ड में कर सकते हैं? जब हमारे पास मिक्स्ड इम्प्रॉपर में हो गई तो इट मीन्स कि हमारे पास इम्प्रॉपर भी मिक्स्ड में हो सकती है। इसके लिए हम क्या करेंगे? हम करेंगे डिवाइड। तो जब हमारे पास नीचे वाला नंबर, जो कोई भी नंबर जब नीचे होता है विच मीन्स कि डिवाइड कर रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे? ये डिवाइडेंट है और ये हमारे पास ये डिवाइजर है और ये हमारे पास डिवाइडेंट है। अब हम इसको अगर करें तो हमारे पास क्या आ रहा है? 7 यहाँ पर हमारे पास छोटा है। टेबल में हमारे पास 9 तो आता नहीं है, तो 1 हम अगर करें 7 × 1 = 7, तो उससे अगर हम 7 × 2 करेंगे तो 7 × 2 = 14 हो जाएगा, जो कि बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? 7 × 1 = 7 ही कर देंगे, और यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया? 2। अब हमारे पास एक पैटर्न बन रहा है। क्या बन रहा है कि हमारे पास जो होल था वो 7 आ गया यहाँ पर, और जो 1 था वो हमारे पास इधर आ गया। सॉरी, बच कितना रहा है? कितना पार्ट बच रहा है? हमारे पास 2 पार्ट बच रहा है, और जो हमारे पास कवर हो रहा है वो कितना पार्ट हो रहा है? 1 पार्ट हो रहा है, विच मीन्स कि 1 होल 2/7। ये जो ये वाला नंबर होता है वो होता है नंबर ऑफ होल्स का। इसको हम देख लेते हैं, यहाँ पर हम सही करके लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। लेट्स राइट इट। यहाँ ये हमारे पास है नंबर ऑफ होल्स। जो हमारे पास ऊपर होता है वो होता है हमारे पास नंबर ऑफ होल्स। जब ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए, जब हम डिफरेंट डिवाइड करते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे पास ऐसा नंबर, नीचे नंबर बच जाता है, तो हम क्या करते हैं कि ये वाला नंबर हमारे पास पार्ट आ जाता है, यानी न्यूमरेटर आ जाता है।
पार्ट ऑफ होल आ जाता है, और यहाँ पर ये हमारे पास न्यूमरेटर आ जाता है। वन जो ऊपर वाला नंबर होता है वो हमारे पास नंबर ऑफ होल्स आ जाता है, यानी एक पूरा होल हमारे पास कोई एक ऐसी चीज़ जो पूरी है हमारे पास, जो नीचे वाला है जो किसी पूरी चीज़ का एक पार्ट है, और ये हमारे पास क्या रहता है, ये हमारे पास पूरा डिनोमिनेटर रहता है। तो यहाँ पर हमने सीखा कि आज हमने जो कवर किया है वो हमने टाइप्स कवर किए हैं, हमने 4 टाइप्स कवर किए हैं फ्रैक्शंस के, और हमने सीखा कि इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में और मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब हम लेट्स मूव टुवर्ड्स द वर्कशीट ऑफ टुडेज लेक्चर। हियर इज द वर्कशीट ऑफ टुडेज लेक्चर। आई होप यू ऑल आर जो आपका जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप क्लियर हो रहे होंगे आहिस्ता आहिस्ता। मेक श्योर टू सॉल्व दीज worksheets, and if you feel any difficulty, don't forget to contact with me. Thank you so much. Allah Hafiz.